नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। डेली आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके समक्ष 30 कदम की सीरीज में एक नए सेगमेंट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और आज का ये वीडियो जो है हमारे इस सीरीज का 24वां वीडियो होगा, 24वां लेक्चर है। और इसका टॉपिक है नागरिक, जनजाति एवं किसान आंदोलन। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पर शुरू से लेकर अंत तक के जितने भी नागरिक, जनजातीय और किसान आंदोलन हुए हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें से 30 क्वेश्चन हमने निकाले हैं और कुछ फैक्चुअल आते हैं ज़्यादातर इसमें से, तो वो फैक्चुअल भी है और कुछ जो है कथन कारण के हिसाब से भी है। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नागरिक, जनजाति एवं जो पीजेंट मूवमेंट है, ट्राइबल मूवमेंट वगैरह वगैरह। चलिए, पहला टॉपिक या पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 19वीं सेंचुरी में, है ना, 19वीं शताब्दी के कृषक विद्रोह को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन से जो विद्रोह कहां पर हुए थे। सिंपल सा है, ऐसे सवाल बहुत सिंपल रहते हैं, तो 2-3 भी अगर आप, 1-2 भी अगर आपसे बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुकी एक जाति है, आपको पता ही है। ये ट्राइबल रिवॉल्ट है, कहां पे हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है नॉर्थ ईस्ट वाला कुकी, त्रिपुरा। ठीक है, वैसे ही कूका आंदोलन है, वो पंजाब में हुआ था, राम सिंह कूका उसके लीडर थे। ठीक है, इसके बाद पाबना कृषक विद्रोह, ठीक है, ये हुआ था कहां पर, बंगाल में। और बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था झारखंड में। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सिंपल ही क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। तो एक का हमारे पास 4 है, ठीक है, बी का है 2, सी का है 1, सी का है 1, सॉरी, सी का है 2, हाँ, 4 1 2 3। ठीक है, ये चौथा वाला ऑप्शन सही है, ये वाला। आप लोग एक बार जोड़ी में ला लीजिएगा देख करके। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट का जो ऑप्शन है ना, ये वाला था, जो चौथा डी है ऑप्शन, आप उसको ऐड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया था, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल में जो हुआ था विद्रोह, पावना, ठीक है, पावना, वहां पर डिमांड ये थी कि एक तरफ जमींदार जो है वो शोषण कर रहे थे और कृषक चाहते थे कि हमको किस में बनाया जाए, हमको सीधे सीधे महारानी के अंडर ले लिया जाए, ठीक है, या उनके साम्राज्य के अंदर हमको शामिल किया जाए। तो ये उनका ये था। तो यहां पर ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट किसका है, पावना विद्रोह का है। ठीक है, दक्कन, चंपारण, गुजरात का नहीं है। आगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बारदोली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि जो बारदोली सत्याग्रह का मुद्दा था, कितनी थी। तो आपको पता ही है 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, बारदोली सत्याग्रह 1928 वाला, और उसके जो प्रमुख थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो यहाँ पर वो था, है ना, जो मुद्दा था बेसिकली वो क्या था कि लगान या भू राजस्व के निर्धारण में जो वृद्धि थी वो कर दी गई थी। कितना परसेंट पूछा है, तो ध्यान रखिएगा 22% की वृद्धि की गई थी। ठीक है, कितना, 22% की वृद्धि की गई थी, बाद में फिर उसको वापस लिया गया था। तो ये एक आंदोलन सफल आंदोलन बन गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल, आज का 4th क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, 1936 में। ठीक है, स्वामी सहजानंद ने की थी, सहजानंद। और कहां पर हुआ था, लखनऊ में, है ना, लखनऊ में। ठीक, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब, क्या है, 1936। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पहले मजदूर संघ बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन जो 1890 की स्थापना किसने करी थी। तो ध्यान रखना, भारत का जो पहला मजदूर एक प्रकार से वो था, विद्रोह था, विद्रोह नहीं बोलना चाहिए उसको, उनकी डिमांड को रखने की जो कोशिश थी वो किया था नारायण मेघाजी लोखंडे ने। ठीक है, फर्स्ट लेबर यूनियन, जो लेबर ट्रेड यूनियन था या ट्रेड आंदोलन था, लेबर आंदोलन, ये उसके जनक माने जाते हैं, नारायण मेघाजी लोखंडे। ठीक है, तो इसका जवाब है 5वें का ए, नारायण लोखंडे जी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का पहली बार प्रयोग इसने किया था। तो महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं जनजाति मुद्दे से जुड़े रहे थे। ठीक है, ऐसे महात्मा गांधी ने महाजन शब्द, ठीक है, सॉरी महाजन नहीं, सॉरी हरिजन शब्द दिया था।
और ठक्कर बापा ने क्या दिया था, ये आदिवासी शब्द, आदिवासी, आदिवासी, ठीक है, यानी कि ऐसे लोग जो आदि काल से यहां पर रह रहे हैं, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। वर्ष 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा आंदोलन या किसान आंदोलन चलाए गए थे। इन द decade of 1930 different movement or farmer movement were led by different leaders in different parts of the country, match them with their areas of influence। यहां पर आपको बताना कि कौन कौन से जो आंदोलन थे वो कहां कहां से जुड़े हुए थे, किस किस क्षेत्र से। तो आपको मैंने बताया सहजानंद जी, ठीक है, ये पहले सॉरी एक मिनट ना, मदारी पासी से जोड़ लेते हैं। मदारी पासी का है एक आंदोलन, अवध उत्तर प्रदेश वाला, ठीक है। और गौरीशंकर मिश्र ये जुड़े थे अवध के एक आंदोलन से, तो ये इसका 2 हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में था। और सहजानंद सरस्वती, देखिए ये यहां पर बिहार वैसे तो नहीं आना चाहिए, इसका भी आंसर जैसे लखनऊ में है तो बिहार, लखनऊ के बिहार और यूपी के आसपास इनका एरिया था, तो जहां पर ये एक्टिव थे, तो इसमें बिहार हम ले सकते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में इनकी भी शुरुआत जो है वो यूपी से हुई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखें, ठीक है, तो एका आंदोलन तो यूपी में ही हुआ था और गौरीशंकर मिश्र जो थे उसके लीडर थे। मदारी पासी, सॉरी, गौरीशंकर मिश्र जो है वो उत्तर प्रदेश किसान यूनियन से जुड़े हुए थे, मदारी पासी एक आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो यहां पर थोड़ा हौच पौच हो गया क्या, ठीक है, एक बार फिल्म बनाते हैं। मदारी पासी को जोड़ लीजिए आप सीधे सीधे, कहां से, एक आंदोलन यूपी से। गौरीशंकर मिश्र ये जुड़ेंगे आपके सीधे अवध, नहीं गलत कर रहा हूं मैं, एक बार फिर से। गौरीशंकर मिश्र ये थे एक अवध किसान आंदोलन, तो अवध तो यूपी में है। मदारी पासी ये है एक आंदोलन, ये भी अवध में था, प्रॉपर अवध में था, ये ठीक है। खुदाई खिदमतगार तो ये जुड़ेगा ही चौथे में, और यहां पर फिर बिहार जोड़ना पड़ेगा आपको। तो यहां पर ए का है हम 3 ले सकते हैं, है ना, बी का चौथा, सी का 3, ठीक है ना, इसमें सही से जोड़ नहीं रहा है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ इसमें चेंजेस होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से देख करके ना आपको इसमें अपडेट कराता हूं, है ना, थोड़ा इसमें गड़बड़ है ना इसमें, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं इसको ना आपको पीडीएफ के थ्रू ठीक करा के भेजूंगा, ठीक है। चलिए तब तक अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था। देखिए कौन सा आंदोलन जो जुड़ा हुआ था ब्रिटिश के अफीम पॉलिसी से। यहां पर ध्यान रखना, बिरसा उल गुलान आंदोलन में अफीम का कोई रोल नहीं था, पाबना में भी नहीं था, मराठा में भी नहीं था। फुलगुरी धेवा ये जो आंदोलन है ना, 1861 में हुआ था, और ये परिणाम था अफीम वॉर का, या ओपियम वॉर कहा जाता है उसको, ओपियम वॉर। इस ओपियम वॉर में ध्यान रखिएगा, एक तरफ ब्रिटिशर्स थे, उनके साथ फ्रेंच भी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो ओपियम वॉर था वो 2 बार ही हुआ था। इस समय जिसकी बात हो रही है वो लगभग 1860 में हुआ था ये ओपियम वॉर, और एक तरफ ब्रिटिशर्स, उनके साथ ही थे फ्रेंच, और उसके अगेंस्ट जो थे वो चाइना के खिलाफ था, ये चाइना इसमें विद्रोह कर रहा था, तो ये चाइना के खिलाफ था, ठीक है। तो यहां पर चाइना को मजबूर किया गया कि ओपियम की जो खेती है उसको क्या किया जाए, कंपलसरी किया जाए, मतलब उसको उससे प्रतिबंध हटाया जाए, ठीक है। तो बाद में चाइना को झुकना पड़ा था, और जब वो अफीम की खेती एक प्रकार से 60 के बाद के दशक में वहां पर भारत में बंद हो गई, क्योंकि उनको मुनाफा नहीं हो रहा था ब्रिटिशर्स को, है ना, तो उसके बाद फिर इसी को लेकर के फुलगेरी धेवा मूवमेंट हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 8 का जो आंसर है ए, फुलगेरी धेवा मूवमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता ही है, अभी मैंने बताया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। इससे पहले डेट पूछा था, फिर अभी यहां पर ये पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा सवाल था ये तो। क्वेश्चन नंबर 10, आपको सही सुमेलित करना है ना। यहां पर एक तरफ सत्याग्रहों के नाम है और एक तरफ उनके जो बेसिकली लीडर्स हैं उनके नाम है। अब यहां पर
बारदोली में है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। चंपारण सत्याग्रह 1917 वाला गांधी जी थे। कुका मूवमेंट राम सिंह कुका थे। और लाल कुर्ती या रेड शर्ट जो था वो अब्दुल गफ्फार खान का था। ये जो लाल कुर्ती संगठन है वो सिर्फ बेसिकली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला मूवमेंट था, जहां पे अब्दुल गफ्फार खान या उनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, वहां से। तो बारदोली मतलब पहले का चौथा, ए का है 4, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक ही में है मेरे ख्याल से, तो शायद यही होना चाहिए। बी का है 1 गांधी जी, ठीक है। सी का है 2, ठीक है, राम सिंह। और डी का है 3। तो यहां पर आपके लिए आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? नील क्रांति, ठीक है, ये बहुत ही बड़ी क्रांति थी, ठीक है। बेसिकली दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास इसके लीडर थे, है ना। नील की खेती के संबंध में यहाँ पर एक हुआ था, आपने इसके पीछे का वो कारण पढ़ा होगा, ददनी प्रथा, ददनी या ददनी के नाम से पढ़ा होगा इसको। इस प्रथा के तहत किसानों से अनुबंध कराए जाते थे और उस अनुबंध में अपने हिसाब से वो जो है नियम कायदे बनाते थे, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता था। नील की खेती संबंधित था ये। तो दिगंबर और विष्णु विश्वास इसके लीडर थे। कौन सा? नील क्रांति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? स्वामी सहजानंद, आनंद पांड, जत्रा भगत या एम.एन. रॉय? एम.एन. रॉय तो कम्युनिस्ट थे, ठीक है। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। यहां पर जत्रा भगत, ठीक है, उराव आंदोलन के नेता थे। और आनंद पांड ये कौन थे? तो ये जो झारखंड वाला एरिया था वहां पर ये जो है वो मुंशी का काम करते थे, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते थे और यही कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु थे। कौन? आनंद पांड जी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? बी, आनंद पांड। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? हु फाउंडेड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, ठीक है, AITUC की स्थापना 1920 में किसने करी थी? तो यहां पर याद रखिएगा इसकी स्थापना करी थी NM लोखंडे जी ने, ठीक है, NM लोखंडे जी, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट की सहायता से आपको उत्तर का चयन करना है, ठीक है। यहां पर फिर से एक बार इधर से जनजातियों के नाम है और इस तरफ उनके जो ईयर है आपको ईयर मिलाने हैं, कहां कहां कब कब कौन कौन से मूवमेंट हुए थे। पहला है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह हुआ था 1837-56 में, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। यहां मैं एक का एक लिख देता हूं, ज्यादा बेटर है, ठीक है। संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह और मुंडा। देखो मुंडा तो कंफर्म है कि 1899 में हुआ था, ठीक है, तो इसका तो आएगा 3, ठीक है। संथाल मूवमेंट हुआ था 1855 में, 4, और कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो ऐसे 2 आप जोड़ सकते हैं। तो एक खोंड विद्रोह का 1 है, ठीक है, ए का है फर्स्ट, ठीक है, बी का है 4, 2 और 3, ठीक। चलिए तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप एक काम करिएगा कि जितने भी ये आदिवासी जनजाति विद्रोह है उनकी ना थोड़ी प्रॉपर तरीके से लिस्ट बना लीजिएगा। लिस्ट का मतलब ये है कि कब कब कहाँ कहाँ, एक तरफ पूरे जनजातियों के जो विद्रोह थे उसके नाम, दूसरी तरफ उसके डेट और उसके बाद उसके कारण, और एक जो वो होगा एक कॉलम उसमें उनके नेताओं के नाम। बस इतना याद कर लीजिएगा, आपके प्रीलिम्स के लिए मेरे हिसाब से काफी होगा, ठीक है। बाकी अंदर की चीजें आप बहुत डिटेल में तो हमेशा नहीं पढ़ पाओगे, तो बस एक रिवाइज करने के लिए वो हो जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आज के लिए नहीं बता रहा, आगे आने वाले समय में भी वो आपको काम आएगा, है ना। चलिए 1806 ईस्वी में वेल्लोर में सैन्य विद्रोह हुआ, इसके निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। अब 1806 का सैन्य विद्रोह था वेल्लोर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक। पहला, सिपाहियों को अपने जातिगत चिन्हों के व्यवहार की मनाही हो गई थी, ये तो सही बात है, ठीक है। अगर ब्राह्मण है तो वो टीका नहीं लगा सकता, अगर वो सिख है पगड़ी नहीं पहन सकता, इसके अलावा अगर वो मुस्लिम है, खैर सिख तो वहां पे थे नहीं, अगर वो मुस्लिम है तो दाढ़ी नहीं रख सकता, उसको ट्रिम कराने, तो ये सारे इसमें जातिगत चीजें जोड़ी गई थी। सिपाहियों को नई पगड़ी पहनने के लिए बाध्य किया जाता था, तो ऐसा कुछ वहां पर नहीं था। सिपाहियों को अपने धर्म के रूप में ईसाई धर्म का अंगीकार करने के लिए बाध्य किया गया था।
ठीक है, और टीपू के परिवार के सदस्यों के प्रति अनादर। तो देखिए ये वाला धर्म वाला तो मामला सही है, और टीपू के परिवार के सदस्य के प्रति वहां के जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो बहुत ज्यादा, है ना, क्योंकि उस समय पे वो बेसिकली उसके खिलाफ बातें करते थे, तो उनसे सैनिक चढ़ते थे, तो इस चीज को लेकर के वो विद्रोह में शामिल। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 ये तीनों ही सही है, केवल 2 को छोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर कूट में 1, 3, 4 कहीं पे है क्या? 1, 2, 4, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 3। अच्छा, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3, 4, 1। ठीक है, तो ये भी है आंसर में, धर्म वाला भी मामला है, और इधर टीपू के परिवार के सदस्यों के प्रति अनादर वाला भी मामला सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 1859 के नील रिवॉल्ट के बारे में आपको निम्न में से कौन से कथन सही है बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, यह पूना और अहमदनगर में शुरू हुआ था। ये तो हुआ था बंगाल के, कहां पर? नादिया में, नादिया डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। सही, सॉरी, यह साहूकारों के विरुद्ध संचालित था। तो साहूकार तो बेसिकली नहीं थे, जमींदार थे और सरकार थी, है ना, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसके नेता सिद्धू और कान्हू थे, जी नहीं, इसके नेता अभी हमने पढ़ा था दिगंबर और विष्णु विश्वास जी थे। और यह छोटे जमींदारों तथा बागान मालिकों के विरुद्ध संचालित था, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ओनली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से पढ़िएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्न में से कौन सभी जनजातीय विद्रोहों का सामान्य कारण था? ठीक है, अब पहला है जनजातीय क्षेत्र। देखो, जनजातीय विद्रोहों में बेसिकली जो कारण होते हैं, एक तो उनके पर्सनल इशू से संबंधित होते हैं, यानी कि पर्सन के कास्ट, कस्टम और रिलीजन से अगर इंटरफेयर करोगे तो उससे होता है। ठीक है, उनकी इकोनॉमी से छेड़छाड़ में होता है। तो इसमें से कौन कौन सा था? और तीसरा धर्म, है ना, तो जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई धर्म के प्रचार का आगमन, ये भी आप ले सकते हो, सॉरी। ठीक है, ये तो सही हो ही जाएगा, क्योंकि वहां पर जितने भी इंटरफेयर किए जाते थे वो खासकर ईसाई मिशनरीज उनको लगे होते थे कि अपने ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें उपनिवेशवाद की परिधि में लाना, ये स्टेटमेंट भी सही है ना, क्योंकि देखो जनजातीय जो समाज है वो हमेशा पृथक रहा है, उनको अपना खुद का कस्टम, खुद की रिलीजन और खुद की ट्रेडिशन होती थी, तो उसे हम उपनिवेशवाद के तहत जब लाए ब्रिटिशर्स, तो वो सामान्य लोगों से जुड़े, लेकिन वो उसे चाहते नहीं थे उस चीज को, तो इस चीज को लेकर के उनके अंदर रोष था हमेशा से, तो ये भी था। औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान वन उत्पादकों तथा जनजातियों को की पहुंच को प्रतिबंधित करना, प्रशासन द्वारा वन उत्पादकों तक जनजातियों की पहुंच को देखो, जनजातियों की एक बहुत बड़ी एक वो होती है ना कि वो वनों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसको लेकर के वो बाहर जाते हैं, उनको बेचा जाता है, तो ये उनके आय का साधन होता था, तो ये भी था। तो और डी ऑप्शन में भी है ये सभी, ऑल ऑफ अबव, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही है इसमें, 17 का ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजी के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। अब यहां पर कौन सी ऐसी विद्रोह थी जिसमें मानव बलिवध का प्रतिबंध किया गया था? तो ध्यान रखना कौन सा है, खोंड आंदोलन, जिसके नेता कौन थे? चक्र बिसाई, है ना, चक्र बिसाई। उस कालाहांडी क्षेत्र में और खास करके वहां से लगा हुआ जो छत्तीसगढ़ का एरिया है वहां पर भी एक विद्रोह हुआ था। तो दो क्वेश्चन आपके लिए यहां पर है कि ऐसा ही मूवमेंट छत्तीसगढ़ में कौन सा हुआ था, और दूसरा खोंड विद्रोह का डेट क्या था। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है, कि खोंड विद्रोह हुआ कब था और इसके जैसा छत्तीसगढ़ में कौन सा विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण, बारदोली, बेगू या बिजोलिया मूवमेंट। तो ये याद रखना, चंपारण तो हुआ था 17 में, बारदोली हुआ था 1928 में, ठीक है, बेगू मुझे एक्चुअल में याद नहीं है लेकिन थोड़ा लेट का है, बेगूसराय वाला है, ठीक है, और बिजोलिया हुआ था 1897 के आसपास, ठीक है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा बिजोलिया। ठीक है, चलिए, तो 19 का आंसर क्या है? बिजोलिया। कहां पे हुआ था बिजोलिया आंदोलन? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 20 में बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। यहां पे एक कथन है और कारण है, बताइएगा। ए का आंदोलन सरकार और जमींदारों के खिलाफ आंदोलन था और आर कारण है किसानों की स्वतंत्र सरकार बनाने की इच्छा थी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। द एका मूवमेंट वॉज अ मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड लैंडलॉर्ड्स, तो ये स्टेटमेंट सही है। और बी गलत है, ऐसा कोई यहां पर सरकार बनाने की इच्छा वगैरह नहीं थी। ये तो जो शोषित और वर्ग है उसको सम्मान दिलाने की और किसानों को सम्मान दिलाने की, उनके उपज की सही दाम दिलाने के प्रति ये था। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट जो ए है वो सही है, लेकिन रीजन गलत है। तो यहाँ पर केवल ए सही है और आर गलत है, ठीक है। तो अब आंसर क्या जाएगा, सी, ए सही है और आर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, 1855-56 के संथाल हूल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, संथाल लोग निराशाजनक स्थिति में थे क्योंकि जनजाति भूमि पट्टे पर दी गई थी, ठीक है। तो यहां पर यह स्टेटमेंट तो सही ले लेगा, है ना, क्योंकि उनकी जनजाति भूमि को पट्टे पर किसी बाहरी व्यक्ति को दी जा रही थी, तो इससे वो काफी नाराज हो रहे थे, है ना, क्योंकि जनजाति हस्तक्षेप हो रहा था उनके एरिया में बाहरी लोगों का, है ना। फिर संथाल जनजातियों के साथ अंग्रेज अधिकारियों ने बहुत नरमी से व्यवहार किया, बिल्कुल नहीं, तो ब्रूटली दबाया गया था उसको, ठीक है, तो गलत है। संथालों के आवासिक क्षेत्रों को अंततः संथाल परगनाओं के नाम से जानी जाने वाली अलग प्रशासनिक इकाइयों से में संगठित कर दिया गया था, ठीक है। और संथाल विद्रोह 19वीं सदी के मध्य के भारत का एकमात्र प्रमुख विद्रोह था, ऐसा नहीं है, इनके साथ तो और भी विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो यहां पर यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, लेकिन यह सही है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो 1 और 3 जो है वो सही है, तो डी ऑप्शन ले सकते हैं हम लोग, केवल 1 और 3। तो ऑप्शन जो है डी सही है क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक। चलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं हम लोग इस सेगमेंट को, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको, है ना, एग्जाम के दौरान जो है वो मेरे ख्याल से डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, और इसको जल्दी से आप, है ना, सिर्फ ग्रैब कर लीजिए आंसर के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी के निर्देश पर गुजरात के खेड़ा में किसान सत्याग्रह आयोजित किया गया, इसका कारण क्या था। अब किसान आंदोलन जो है गुजरात में खेड़ा में हुआ था ना, जो 1918 में, सॉरी 1918 खेड़ा सत्याग्रह, ठीक, मेरे ख्याल में 22 मार्च के आसपास ये हुआ था, ठीक है। तो ये इसके पीछे कारण क्या था, अकाल राहत कार्य का अभाव, लैक ऑफ फेमिन रिलीफ वर्क, सूखे के बावजूद लगान वसूली चालू रखना, कंटिन्यूशन ऑफ रेंट कलेक्शन डिस्पाइट ड्रॉट, सरकार द्वारा कृषकों की भूमि का अधिग्रहण, एक्विजिशन ऑफ फार्मर्स लैंड बाय द गवर्नमेंट, और बढ़ी हुई लगान की दरों का विरोध, अपोजिशन टू इंक्रीज रेंट रेट। देखिए यहां पे ना 2 स्टेटमेंट थोड़े एक तरीके से हैं, लगान वसूली यहां पर भी है और लगान की यहां पर ये भी है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो आंसर लेगा वो वाला बी वाला ऑप्शन ज्यादा सही है, क्योंकि उस समय पर सूखे की स्थिति थी, और उस समय का जो लगान संहिता कहता था कि जब अगर आपके 75% अगर फसल खराब हो जाए तो आपको सरकार को उनके किसानों के फसल जो लगान है वो माफ कर देने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा ना करके वो रेंट लेना जारी रखा था, तो ये स्टेटमेंट आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सूखे के बावजूद लगान वसूली चालू रखना, तो ये स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन नंबर 22 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहां पर आपके पास कुछ विद्रोह है और उधर पे, ठीक है, 4 ऑप्शन है, जोड़ी मिलाइए। फकीर, रामोसी, पागलपंथी और बिहार किसान सभा। तो फकीर विद्रोह जो हुआ था चित्तूर सिंह, मजनून शाह, करम शाह और शाहजहां, ठीक है। तो यहां पर मजनून शाह फकीर विद्रोह के लीडर थे, ठीक है। रामोसी चित्तूर सिंह थे, ठीक है। इसके बाद पागलपंथी के थे करम शाह, टीपू जिसका नाम था, और बिहार किसान सभा सहजानंद, ठीक है। तो यहां पर ए का है 3, 2 में है 3 हमारे पास, रामोसी 4, मतलब बी का है 4, तो ये स्टेटमेंट ये बी वाले में सही है, सी का 2 और फिर ए का डी का 1, ठीक, डी का 1, हाँ। चलिए तो यही स्टेटमेंट आपके सही है, बी वाला, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 1881 में पारित प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, पूछा है।
तो सही कथन आपको बचाना है। पहला, अधिनियम मुख्यतः बाल श्रम की समस्या से निपटता था। द एक्ट मेनली डील्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। और अधिनियम में यह प्रावधान था कि 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बच्चे प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे। तो देखिए यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसमें श्रम से रिलेटेड ज्यादा चीज थी और खासकर ये बाल श्रम पर ज्यादा फोकस करता था, ठीक है। और इसमें बताया गया था कि 7 वर्ष से कम के बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा किसी तरीके से लेबर के रूप में। और 7 से 12 वर्ष के बच्चों की आयु के बच्चों को प्रतिदिन 9 घंटे से ऊपर काम नहीं कराया जाएगा। वैसा ही सेम नियम जो बाकी उनके लिए था, ठीक है। तो यहां पर कोड का सही उपयोग करना था, तो हमारे पास, अच्छा इसमें तो थोड़ा सा कोड में दिक्कत है, ठीक है। तो ये 1 और 2 सही ले लीजिएगा, इसमें ओनली 1, ठीक है। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। 1 और 2 दोनों ही इसमें सही हो जाएगा, ओनली 1 एंड 2, ठीक है। चलिए तो ये बाकी आप छोड़ दीजिएगा, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। आगे देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला किनसे? द मोपला मूवमेंट दैट started in the Malabar region of Kerala in 1921 was supported by महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो यहां पर तीनों का ही मिला था, इनको ध्यान रखना, महात्मा गांधी का भी, शौकत अली का भी, अबुल कलाम आजाद का भी, ठीक है। क्योंकि ये मूवमेंट हुआ था लगभग 1921-22 के दौरान चल रहा था, और ये तब की बात है जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। और उस समय हुआ क्या था, मोपला यानी कि जो केरल के किसान थे, वहां के मुस्लिम किसान को मोपला कहा जाता था, और वहां के जो हिंदू जमींदार थे उनके अगेंस्ट थे। तो यहाँ पर जमींदारों के साथ थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो किसका साथ दे रही थी, जमींदारों का। तो इसलिए इस मोमेंट में किसका सहयोग मिला, महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद, तीनों ने इसको सपोर्ट दिया था। तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों आंसर सही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा से सन्यासी और फकीर विद्रोह के लक्षण है? पहला, यह विद्रोह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सन्यासियों और फकीरों के एक समूह के बीच हुई झड़पों की श्रृंखला को निर्दिष्ट करता है। देखिए काफी लंबा मूवमेंट था, लगभग 1770 से स्टार्ट होकर 80 तक चला था, और फकीर मूवमेंट तो लगभग 76 से स्टार्ट होकर के 1820 तक भी चला था। तो काफी लंबा मूवमेंट था, बीच बीच में झड़प होती रही गवर्नमेंट वर्सेस ये सन्यासियों के। और इसके अलावा जो फकीर विद्रोह था उसको तो उन्होंने एक प्रकार से चोर ही घोषित कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो यहां पर यह स्टेटमेंट पहला सही है। दूसरा, इस विद्रोह का एक कारण तीर्थ यात्राओं के मार्गों पर सन्यासियों की अबाध आवागमन पर प्रतिबंध लगाना था। जी हाँ बिल्कुल, तो तीर्थ यात्रा में इनसे टैक्स भी लेते थे और इनके आवागमन में प्रतिबंध भी लगाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इस विद्रोह के दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक उद्घोषणा करके सभी सन्यासियों को बंगाल और बिहार से निष्कासित कर दिया था। यह भी स्टेटमेंट सही है, उनको बंगाल और बिहार से पूरा बाहर जाने की घोषणा भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने कर दिया था, ठीक है। और आखिरी स्टेटमेंट क्या है, यह असहयोग आंदोलन के दौरान चला था, तो बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत पहले का आंदोलन है। इनफैक्ट जो सन्यासी मूवमेंट है वो भारत के किसी भी आंदोलन का सबसे पहला, मतलब किसी भी टाइप के मूवमेंट का में सबसे पहला मूवमेंट कहा जाता है, जो 1770 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये तो बहुत पहले का है, तो यहां पर चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहां पर केवल 1 2 और 3 सही है, सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ओनली सी, मतलब 1 2 एंड 3, 4 इज इनकरेक्ट। आगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा, अच्छा सॉरी चेंज नहीं हुआ क्या, 27। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया, कहां पर, केरल में, त्रावणकोर में, मैसूर में या तेलंगाना? अब देखिए यहां पर 2 ऑप्शन है, हमको पता है अगर केरल में या त्रावणकोर, दोनों एक ही है, ठीक है। जो त्रावणकोर का एरिया वहीं पर केरल, लेकिन त्रावणकोर उस समय पर बड़ा राज्य था, केरल छोटा राज्य। तो एक्चुअल में अगर आंसर दोनों अगर ऑप्शन में आएगा तो क्या लोगे आप, त्रावणकोर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो केरल या त्रावणकोर में से क्या लोगे आप आंसर, इसके लिए त्रावणकोर, ठीक है। चलिए आगे अगला सवाल 28। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो यहां पे देखना, ये धार्मिक सुधार से जुड़ा हुआ मुद्दा था। तारकेश्वर वहां पे महादेव मंदिर है, ठीक है, उस मंदिर से रिलेटेड ये मूवमेंट हुआ था, तारकेश्वर मूवमेंट, ठीक है। और हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? यहां पर आपके पास फिर से अगेन ये कुछ मूवमेंट के नाम है और दूसरी तरफ उनके एरिया के नाम है। पहला है चुआर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी तो आपको पता ही है कहां पे हुआ था। अच्छा सॉरी, जोड़ी सही है बताना है ना आपको। चुआर तो बंगाल में हुआ था, गलत है। सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था, ये भी गलत है। पारला खेमुंडी विद्रोह उड़ीसा और रंपा विद्रोह कर्नाटक, नहीं। ठीक है, यहां पर पारला खेमुंडी विद्रोह उड़ीसा वाला है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ठीक है, 1767 में विद्रोह हुआ था। कब? 1767 में ये विद्रोह हुआ था। कहां पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में एक जगह है पारला खेमुंडी में। ठीक है, और इसके जो नेता थे उसका नाम आप थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि अलग सा सवाल है। नारायण देव, राजा नारायण देव, ये वहां के लोकल लीडर थे, राजा थे। तो राजा नारायण देव इसके लीडर थे। ठीक है, तो पारला खेमुंडी विद्रोह उड़ीसा। ठीक, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नील विद्रोह विशिष्टतः प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए स्मरणीय है, बिल्कुल सही है ना। वहां पर जो उस बंगाल के जितने भी प्रबुद्ध वर्ग था उन्होंने उसको सपोर्ट किया था, ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, और विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक प्राधिकारियों ने नील उत्पादकों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग बनाया था 1960 में, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, तो 30 का आंसर क्या है? सी, 1 और 2 दोनों। ठीक, चलिए तो ये सेगमेंट थोड़ा छोटा था, मैंने जल्दी से इसको खत्म किया है और ताकि आपको जल्दी से आंसर मिलते जाए और आप उसको ठीक है जल्दी से तैयारी कर लें। ठीक, चलिए तो ये आज के लिए हमारा अंतिम सेगमेंट था, अंतिम क्वेश्चन था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।